बात आज आप सभी लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं कि जब शहीद आजम भगत सिंह जी देश के लिए शहीद हुए थे तो उनकी जो आयु थी वो मात्र 23 वर्ष की थी। आज मैं 29 साल का हूं। आज उन्हीं की तरह देश के लिए कुछ कर गुजरने का दिल करता है, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो करने नहीं देते हैं। अभी हम लोगों ने लद्दाख के अंदर देखा, सोनम वांगचुक जी का जो किस्सा है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वो लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत समय तक उन लोगों ने अनशन किया, भूख हड़ताल की, यहां तक कि बहुत ही शालीनता भरे ढंग से दिल्ली के लिए कूच किया, लेकिन जो दिल्ली में बैठे सत्ता में बैठे लोग हैं उनके कानों तक आवाज नहीं गई। बात करना तो दूर, उन्हें दिल्ली के अंदर भी नहीं जाने दिया गया। उसके बावजूद उन लोगों ने एग्रेशन का रास्ता नहीं अपनाया, बहुत ही सभ्यता के साथ अपने अनशन को जारी रखा। और जो इन सत्ता में बैठे लोगों के वादे थे कि लद्दाख के लोगों को उनका अधिकार देना है, वो वादे वो लोग याद दिला रहे थे, तो वो वादे याद दिलाने के बाद उन लोगों को उठा के जेल के अंदर अभी डाल दिया गया है। क्या लोकतंत्र के अंदर किए हुए वादे, अपनी जमीन के लिए करी हुई लड़ाई गलत है? बताइए आप लोग। क्या मां भारती की रक्षा के लिए लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देना गलत है? ये सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि हम मां भारती की रक्षा करेंगे, अपनी सेना की रक्षा करेंगे, आम जनता की रक्षा करेंगे, अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे, लेकिन जब वाकई में रक्षा करने के लिए वहां की जनता कुछ मांग लेती है तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। एक देशभक्त को देशद्रोही साबित करने में पूरी राइट विंग लग जाती है। क्या गलती थी सोनम वांगचुक की? इतनी सी गलती थी कि उन्होंने सरकार के चेहरे पे देशभक्ति का जो मुखौटा है उसे उतारने का काम कर दिया। आम जनता को यह बता दिया कि चीन ने हमारी जो जमीनें हैं उन जमीनों पे कब्जा कर लिया है। जब 2022 तक सोनम वांगचुक इस सरकार की तारीफ करते थे, कसीदे पढ़ते थे, तब वो देशभक्त हुआ करते थे। आज जब उन्होंने अपने लोगों की बात कर दी, बता दिया कि भैया किस तरीके से चाइना हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है, तो सरकार ने उनके ऊपर एंटी नेशनलिस्ट का टैग लगा दिया, उठा के जेल में डाल दिया। आज मैं उसी बात को रखना चाहूंगा कि 23 साल की उम्र में जब एक भगत सिंह इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दे सकता है, तो आज देश के अंदर 23 करोड़ भगत सिंह हैं। हम लोग एक सोनम वांगचुक के लिए सड़क पे क्यों नहीं निकल सकते हैं? क्यों हम लोग आज अपने अधिकार की बात नहीं कर सकते हैं? हमारे बॉर्डरों को चाइना कब्जा कर रहा है, हम आवाज क्यों नहीं उठा सकते हैं? भैया मैं आवाज उठाऊंगा और आप सबसे भी कहूंगा आवाज उठाइए। कुछ लोग अगर सत्ता में बैठे आपको देशद्रोही कहेंगे, उन्हें कहने दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा दिल गवाही नहीं देता है कि हमारे देश की सीमाओं को कोई और देश कब्जा करे और हम यहां बैठ के सिर्फ इसलिए पीछे हट जाएं कि आज सत्ता में बैठे लोग बहुत ताकतवर हैं, हमें उठा के जेल में डाल देंगे। हमें इसकी परवाह नहीं है। हम अपने देश के लिए आवाज उठाएंगे, आखिरी सांस तक उठाएंगे। आप सभी लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज सोनम वांगचुक जो है वो हमारे यहीं राजस्थान में जेल में है। हम लोग बहुत ही शांतिप्रिय लोग हैं जो राजस्थानी हैं, कभी भी हम लोग उग्र नहीं होते हैं, लेकिन अपने अपने सोशल मीडिया पे आप लोग सोनम वांगचुक के लिए आवाज जरूर उठाएं, क्योंकि आज अगर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाई तो कल कोई भी देश के लिए आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अभी आज एक पत्रिका गेट के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है आशुतोष भाई, कैंडल मार्च का। जो भी आपके साथी उधर उस क्षेत्र में मौजूद है या जो भी लोग देश के हित में खड़े होना चाहते हैं, वो लोग अभी पत्रिका गेट पहुंचे। एक शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च का एक छोटा सा कार्यक्रम रखाया गया है, उसमें सहयोग करें। जो लोग नहीं पहुंच सकते हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने का काम करें। सत्ता में बैठे लोग बहुत पावरफुल हैं, पैसा है, एजेंसियां हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास हमारे देश के लिए